प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका मूलांक 7 है, अर्थात जिनका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, उनका साल 2024 कैसा रहेगा। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। साल 2024 जिसको टोटल करने से 8 आता है और 8 का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि ग्रह, और हम सब जानते ही हैं कि 7 को भी रिप्रेजेंट करते हैं केतु ग्रह। और इनका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें उससे पहले उन अंकों की, उन ग्रहों की बेसिक नेचर पे जाना होगा। स्पेशली जब हम बात करें राहु की, केतु की और शनि की, अगर ग्रोस लेवल पे देखा जाएगा, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपके पाप पुण्य का फैसला करके आपके जीवन को चलाते हैं। जैसे राहु आपके मन में सोच उत्पन्न करता है और केतु उसको एनालाइज करता है, और जब हम कर्म करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे शनि का रोल आ जाता है। आप किस प्रोफेशन में जाओगे, कितना राइज करोगे, फिर दूसरे ग्रहों की भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट आने लगती है। तो यदि हम कर्म क्षेत्र की बात करें और जिस सोच के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करके हम कर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सारा का सारा जो है वो इन 3 ग्रहों के अंतर्गत आता है, राहु, केतु और शनि। तो आज हम बात कर रहे हैं कि केतु और शनि जब मिलेंगे, अर्थात 7 और 8 नंबर जब आपस में कंबाइन होंगे तो कैसे फलित करेंगे, आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और यदि हम माइन्यूट लेवल पे पर्सनली किसी के बारे में जानना चाहें तो उस केस में फिर ग्रह बाकी भी देखने पड़ेंगे, दशा, अंतरदशा, नंबर्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ्स, फिर हमें बहुत डिटेल तक जाना पड़ेगा। यदि हम ग्रोसली, आप अगर ये बात करें कि आपको वातावरण कैसा मिलेगा, वो काफी हद तक हम समझ सकते हैं कि 2024 में जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं उनको अपने आसपास सराउंडिंग में कैसा वातावरण मिलेगा। ग्रोसली बाय एंड लार्ज वो कैसी चीजें उनको फील हो सकती हैं। तो केतु और शनि जब ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होता है, जनरली क्या होता है कि कर्म की जब सोच उत्पन्न होती है, हम उसको एनालाइज करते हैं, तो एग्जीक्यूशन का काम जो है वो शनि के द्वारा होता है। तो 7 और 8 जब पॉजिटिव वे में आपस में मिलते हैं तो जितने भी रुके हुए काम जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाते हैं। तो 7 नंबर वालों ने 2023 में ये फील किया होगा कि बेशक 2023 काफी अच्छा भी गया होगा कईयों का, लेकिन बहुत से कार्य अटक गए होंगे, रुक गए होंगे, जो दिमाग में ही चल रहे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस साल वो सारे के सारे कार्य एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बशर्ते उनको अपनी नीयत साफ रखनी पड़ेगी। जब हम 7 नंबर की बात करेंगे, जब हम केतु की बात करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में, तो सारा का सारा खेल जो होता है हमारे अपने इंटेंट के ऊपर आ जाता है। सारा का सारा खेल हमारी अपनी नीयत पे आ जाता है। यदि हमारी नीयत साफ है और हम उस साफ नीयत से सही तरीके से कर्म कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से। लेकिन जब हमारा काम बिगड़ना होता है तो उससे पहले हमारी नीयत बिगड़ती है, हमारा इंटेंट खराब हो जाता है। तो 7 नंबर वाले यदि अपना इंटेंट सही रखेंगे, अपनी नीयत को साफ रखेंगे, तो जितने भी उनके रुके हुए काम है, जैसे कोई मकान का काम अटका हुआ था, कोई जॉब अप्लाई की थी, कोई फॉरेन ट्रैवल का आपका काम अटका हुआ था, आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जो अकल्ट साइंस से रिलेटेड है, आप न्यूमेरोलॉजी करते हैं या पढ़ते हैं, वास्तु है, ज्योतिष है, रेकी है, हीलिंग है, और इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करेंगे, जो सीमेंट सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, सबमरीन या जो लिक्विड का कोई कार्य करते हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं इन सबको अच्छा खासा बेनिफिट 2024 में मिल सकता है। और यदि आप 7 नंबर वाले हैं और दिमाग में ही सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में जाऊं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूं, लेकिन कर नहीं पाए आप 2023 में, तो आगे आने वाले समय में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, अपनी नीयत को साफ रख के इंट्राडे नहीं खेलना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनके आप एंट्री कर सकते हैं। तो जितने भी डिटेक्टिव एजेंसी के कार्य हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के कार्य हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई ऐसा कार्य जहां पे आपको एनालिसिस करना होता है,
तो सारे के सारी चीजें आपकी एग्जीक्यूट होनी इस बार शुरू हो जाएंगी। जब ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वे में हमारी लाइफ में फलित होता है तो एक टर्म यूज की जाती है कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी। आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने थंबनेल पे जब टीम थंबनेल तैयार कर रही थी इस वीडियो का, तो मैंने उनको स्पेशली कहा था कि चेस की शेप या चेस बोर्ड की एक फोटो थंबनेल पे जरूर होनी चाहिए। तो वो ऐसा जबरदस्त आपके अंदर गुण पैदा कर देता है, आप हर परिस्थिति से अपने दिमाग के माध्यम से निकल जाते हो। लेकिन फिर बार बार वही बात कहूंगा कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, और जितनी चीजें आप सोच रहे थे अब समय आ गया है उसको एग्जीक्यूट करने का। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे नौकरी है, चाहे मकान बनाने की बात है, कोई भी कार्य करते हैं आप किसी भी क्षेत्र में है, तो एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है आपके लिए। 2024 एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे। अब यदि आपकी तरफ से कर्मों में कुछ गड़बड़ होती है, या अन्यथा सपोज मान लीजिए कि आपका अगले साल आप कुछ नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, तो किस तरह की नेगेटिविटी आप फेस कर सकते हैं? पहली चीज जो आपको मिल सकती है वो है अकेलापन। आपको अकेलापन सता सकता है, क्योंकि केतु भी सेपरेशन को दर्शाता है और शनि भी चुपचाप अपने कार्य की तरफ ध्यान देने के लिए बोलता है। थोड़ा सा सोशली कम है सैटर्न भी, तो आपको उदासी छा सकती है आपके जीवन में, अकेलापन आप महसूस कर सकते हो। उसको काउंटरएक्ट करने के लिए किसी भी सोशल सर्विस के साथ जुड़ जाइए, जो धर्म का कार्य करते हो या जो लोक भलाई का कार्य करते हो। बहुत से कार्य हैं दुनिया में, आप गरीबों को कंबल बांट सकते हैं, आप लंगर लगवा सकते हैं कहीं पर, आप और कुछ समय नहीं आता तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, महीने में एक आध बार वहां पे किसी ऐसी बूढ़ी माता या बूढ़े अंकल की सेवा कर दीजिए, या उसको थोड़ा गाइड कर दीजिए जिससे उसका कार्य आसान हो जाए, समझ आ जाए। क्योंकि आप अक्सर देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेचारे कुछ ऐसे अकेले व्यक्ति होते हैं जो उम्र दराज होते हैं, उनको यही नहीं पता होता किस हॉस्पिटल, किस कमरे के अंदर किस डॉक्टर को दिखाने जाना है, ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करवानी है। आप उनकी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, आपका घर से बाहर निकलना भी हो जाएगा और एक भलाई का कार्य भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपका इंटेंट क्लियर होगा, उसमें आपकी नीयत साफ होगी। आप एक ही मकसद से आए हो कि मैंने आज किसी की मदद करनी है। मैंने एक वाक्य में सुना था एक गजल के अंदर कि आज मंदिर नहीं जा पाए, चलो आज किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अर्थात किसी को प्रसन्न करना भी मंदिर जाने के समान है, अर्थात किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी मंदिर जाने के ही समान है। तो परमात्मा कण कण में है, और 7 और 8 नंबर वाले भली भांति इस चीज को समझते हैं। और अकेलेपन के अलावा अगर आप अपनी नीयत साफ रख के कार्य को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको मौके मिलेंगे जीवन के अंदर। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो यकीनन बुरा क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां आप अपने जीवन का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे लाइफ के अंदर। तो 7 नंबर वालों के लिए टाइम चल रहा है एग्जीक्यूशन का। अगर वो एग्जीक्यूट अगले साल नहीं करेंगे तो एक अच्छा समय वो अपनी लाइफ में खो देंगे। तो उदासी, अकेलापन, ये चीजें परेशान कर सकती हैं। पैरों से संबंधित रोग उनको परेशान कर सकते हैं, कमर में कोई दिक्कत हो सकती है, पैरों के तलवों में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीजों से उनको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा उनको फील हो तो वो इमीडिएटली जाकर के डॉक्टर को चेक करवाएं। और अगर उनको लग रहा है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ के अंदर, तो एज ए रेमेडी वो क्या कर सकते हैं, एक चेस बोर्ड खोल करके किसी टेबल पे रख दीजिए, अपने घर की पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में उसको, वहां पे प्यादे, राजा रानी, वो सारी चीजें जो है वो बिछा करके एक रख दीजिए, और कभी कभी उसको वहीं रख करके खेल लिया करें किसी के साथ। तो एज ए रेमेडी आप ये कर सकते हैं। आप एज ए रेमेडी 3 कुत्तों की लगातार 3 दिन तक सेवा कर सकते हैं। वैसे तो लंबी भी कर सकते हैं, पर 3 दिन 3 कुत्ते मिनिमम होने चाहिए। और सफेद और काले तिल मिक्स करके आप दूध में डाल करके आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आप यदि करेंगे तो कोई काम आपका अटक गया है, कोई एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मूलांक 7 यदि आपका है तो कैसा आपका 2024 जा सकता है। ओवरऑल अच्छा जाएगा, लेकिन आपकी सब नियत पे निर्भर करता है और आपके कार्य करने की एग्जीक्यूशन पे निर्भर करता है कि आपको कार्य करना है। ये साल आ गया, अब सोचने का टाइम गया, अब कार्य करने का टाइम आया है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इस बार ध्यान में रख के जो भी कार्य करना है अपना इंटेंट क्लियर करिए, और किसी से गाइडेंस अगर लेनी है तो लीजिए और अपना कार्य शुरू कर दीजिए।
थोड़ा थोड़ा सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहें। जो आपसे नीचे के लोग हैं, अर्थात कि जो असहाय हैं, उनकी यदि आप समय समय पर मदद करेंगे तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। तो ये आप कर सकते हैं इस साल। तो आज हमने दोस्तों चर्चा की मूलांक 7 का 2024 कैसा जा सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका मूलांक 8 है तो आपका 2024 कैसा जा सकता है। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।